राधा रानी की पावन भूमि बरसाना यात्रा में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं राधा रानी के दर्शन करने के लिए बरसाना धाम, जिसके लिए हम निकल चुके हैं नोएडा से बरसाना की ओर अपनी प्यारी राधा रानी के दर्शन करने के लिए। नोएडा से बरसाना तक का सफ़र करीब 2 घंटे का है। वैसे तो बरसाना धाम में कई जगह हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन मैं आज आपको केवल राधा रानी के मंदिर का ही दर्शन करवा पाऊँगी, क्योंकि इसके बाद हमें हाथरस के लिए निकलना है, क्योंकि हमें वहाँ पे शादी अटेंड करनी है। तो लीजिए, हम पहुँच चुके हैं बरसाना धाम 2 घंटे के सफ़र के बाद। आप बरसाना में पूरा एक दिन गुजार कर सारे मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा वहाँ पर। तो फ्रेंड्स, मैं बरसाना के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देती हूँ। उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में एक छोटा सा टाउन है बरसाना। बरसाना का नाम सुनते ही अंदर से एक भक्ति की लहर दौड़ जाती है। यही वो पावन भूमि है जहाँ अपनी श्री राधा रानी का जन्म हुआ था, जिन्हें श्री कृष्ण की नित्य संगिनी कहा जाता है। बरसाना को पहले वृषभानुपुर कहा जाता था, क्योंकि राधा रानी के पिता का नाम था वृषभानु। बरसाना में राधा रानी का मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है और मान्यता यह है कि ब्रह्मा जी ने इसी पहाड़ी पर पर्वत रूप धारण किया था, जिससे कि वो राधा रानी और श्री कृष्ण की लीलाओं के साक्षी बन सकें। मंदिर में एंट्री आप 3 तरह से कर सकते हैं। एक तो जो सीढ़ियों का रास्ता है वो है, और दूसरा ये स्लोप वाला है जहाँ पे आप बाई कार भी जा सकते हैं ऊपर तक, और तीसरा रोप वे है। रोप वे अभी स्टार्ट हुआ है करीब 1 साल पहले, और जिसका किराया 100 रुपीज़ पर पर्सन है। आप उससे भी जा सकते हैं। हम लोग बाई कार गए थे, तो हम ऊपर तक कार से ही चले गए थे। वहाँ पार्किंग में आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। नीचे भी काफ़ी सारी पार्किंग बनी हुई है, आप वहाँ भी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, और फिर पैदल ऊपर जाना होता है, क्योंकि ये चढ़ाई है। तो अगर जैसे किसी को कोई दिक्कत है, वो चढ़ नहीं पा रहा है, तो यहाँ बाइकर रेंट पे मिलते हैं, तो वो बाइक पे बिठा के आपको ऊपर तक छोड़ देते हैं। वो 50 रुपीज़ लेते हैं पर पर्सन। तो आप इस तरह से भी जा सकते हैं। गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करने के बाद मंदिर तक जाने के लिए थोड़ा सा पैदल रास्ता होता है। वहाँ पर आपको मंदिर में चढ़ाए जाने वाला प्रसाद, जिसमें कि फूल माला और पंचमेवा, राधे राधे की चुनरी, राधा रानी के श्रृंगार का सामान, यही सब आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे राधा रानी के चित्र वगैरह और राधे कृष्ण के ये सब चीज़ें भी, और भी वस्त्र वगैरह भी ले सकते हैं आप। तो हम लोग चलिए पहुँचते हैं मंदिर तक। वैसे तो ब्रज में हर कण कण में राधा कृष्ण बसते हैं, लेकिन बरसाना की तो बात ही कुछ और है। यहाँ की मिट्टी में इतिहास और भक्ति का ऐसा समन्वय देखने को मिलता है, जो आपने कभी कहीं नहीं देखा होगा। हर तरफ बस राधे राधे की गूंज, ऐसा यहाँ का पवित्र माहौल है। बरसाना में कदम रखते ही जो अनुभूति होती है, उसे हम शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते हैं। उसे केवल दिल से महसूस किया जा सकता है। यहाँ बच्चे क्या, बड़े क्या, सभी के मुंह से आपको केवल राधे राधे ही सुनने को मिलेगा। हो गया ना? ये राधे राधे। तो अब हम आ चुके हैं राधा रानी के मंदिर के अंदर, मुख्य द्वार से प्रवेश करते हुए। तो इस तरह से यहाँ पर रेलिंग लगाई गई है। जब हम पिछली बार आए थे तब यहाँ पर ये रेलिंग नहीं थी। ये अभी हाल फिलहाल में ही लगाई गई है शायद, क्योंकि यहाँ काफ़ी रश हो जाता है, इसलिए ये ज़रूरी भी है कि रेलिंग लगी हो।
जिससे लोग एक क्यू में चलते रहें। वो सामने राधा रानी का निज महल है। इस मंदिर का जो आज आप स्वरूप देख रहे हैं, इसका निर्माण 1675 में राजा वीर सिंह ने करवाया था। और ये जो प्रांगण में आप सफ़ेद छतरी देख रहे हैं, यहाँ पर राधा रानी साल में 2 बार दर्शन देती हैं, एक राधाष्टमी वाले दिन और दूसरा बसंत पंचमी वाले दिन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है मंदिर का मुख्य द्वार। तो चलिए चलते हैं उस ओर जहाँ हमारी लाडली जी विराजमान हैं। तो अब हम प्रवेश कर रहे हैं राधा रानी के दरबार में। यहाँ पर आकर ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ की हवा भी राधे राधे जपती है। राधा रानी के दर्शन करके मन बहुत स्थिर हो जाता है और दिल बस एक ही बात कहता है कि धन्य है यह जीवन जो हमें इस जन्म में राधा रानी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शब्द कम पड़ जाते हैं और भाव बस आँखों से बहते हैं। यहाँ पर श्री राधा रानी के श्री विग्रह विराजमान हैं, जिन्हें लाडली जू के नाम से भी जाना जाता है। वो इतने सुंदर हैं कि उनसे नज़रें नहीं हटती हैं। और राधा रानी का ये मंदिर भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और चारों तरफ यहाँ पर पेंटिंग्स बनी हुई हैं जो राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करती हैं। कहते हैं राधा रानी के इस मंदिर में जो भी सच्चे मन से अपनी मन्नत मांगता है, उसकी मन्नत ज़रूर पूरी होती है। ऐसा लगता है कि जैसे राधा कृष्ण की जोड़ी अपने हर भक्त को अपना आशीर्वाद दे रही है। यहाँ पर सुबह की मंगला आरती से लेकर शाम की शयन आरती तक हर भक्त भक्ति में डूबा रहता है। तब तक दिन की आरती भी स्टार्ट हो गई थी और मेरे साथ साथ आप भी आरती में शामिल हों और लाडली जू का आशीर्वाद प्राप्त करें। आरती के बाद हम पीछे मंदिर के आंगन की तरफ आ गए थे। मंदिर का आंगन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और यहाँ से आप मंदिर की पूरी बनावट को निहार सकते हैं। यहीं पर होली का भी आयोजन किया जाता है, जो आप लोग रील्स वगैरह में वीडियोस में देखते हैं, वो यहीं का दिखाया जाता है। यहाँ पर थोड़ी देर बैठ जाते हैं सभी लोग, अपना राधा नाम जाप वगैरह करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और फ़ोटोज़ वगैरह भी खिंचवाते हैं। हम लोगों ने भी यहाँ पर थोड़ी देर कुछ पिक्स क्लिक की और थोड़ी देर यहाँ पर बैठे, तो बहुत ज़्यादा मन को शांति मिलती है। मंदिर के प्रांगण से बरसाना का बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ से हम पूरा बरसाना देख सकते हैं। ये वही धरती है जहाँ पे हमारी श्री जी ने जन्म लिया। यहाँ के हर कण कण में उनकी लीलाएं गूंजती हैं और ये वही गलियाँ हैं, ये वही रास्ते हैं जहाँ पर श्री जी अपनी सखियों के साथ बचपन में खेला करती थीं। यहाँ के हर कण कण में राधा रानी, यहाँ की हर दीवारों पर श्री राधा का नाम लिखा होना, ऐसा लगता है कि जैसे राधा रानी के आंचल में ही ये पूरा शहर बसा हुआ है। हर साल लाखों भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। अब मंदिर बंद होने का टाइम हो गया था, तो बस अब हम भी बाहर निकल आए। कहा जाता है आज से 5500 वर्ष पहले श्री कृष्ण जी के परपौत्र राजा बज्रनाथ जी ने यहाँ पर राधा रानी के मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन समय के साथ ये मंदिर खंडर में बदल गया, जिसके बाद चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य नारायण भट्ट गोस्वामी ने इस पवित्र स्थान को खोजा और 1675 में राजा वीर सिंह ने इसका पुनः जीर्णोद्धार करवाया। यहाँ के कुछ खास मौके ऐसे होते हैं जब ये मंदिर बिल्कुल ही जीवंत हो उठता है, जैसे राधाष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, होली,
यहाँ की फेमस है लठमार होली, लड्डू मार होली, गोवर्धन पूजा, बसंत पंचमी। दूर दूर से लोग यहाँ होली का विशेष त्यौहार देखने के लिए आते हैं। यहाँ की होली विश्व प्रसिद्ध है। इसी के साथ मैं अब इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी लोग एक बार ज़ोर से बोलिए जय जय श्री राधे।